बाबाजी कुंडलिनी जागरण की सही प्रक्रिया क्या है? वैसे तो कुंडली जागरण शास्त्रों के अनुसार और सनातन से जो ऋषि मुनियों के द्वारा चली आ रही विद्या, तो कुंडली जागरण शक्तिपात है। जब हम गुरुओं की शरण में जाते हैं, महापुरुष जब शक्तिपात करते हैं, तो हमारी शक्ति जागृत हो जाती है। शक्ति का पात यानी वो, अब उनका दिया जला हुआ है तो बुझे दिए से संपर्क करते तो उनका दिया भी जल जाता। महापुरुष शक्ति का पात करते तो हमारी शक्ति भी जागृत हो जाती है। अपने से जगती नहीं है, अगर जगाओ तो उसमें खतरे भी बहुत रहते हैं, उसकी ऊर्जा हमको समझती नहीं है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रह के ही अध्यात्म में पूरा गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। अपने मन से सोशल मीडिया में देख के बहुत लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं, बाबा हमने सोशल मीडिया में किया, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी ये नहीं हो रहा है। या जिन्हें साधना की और वो गुरु बन जाते हैं और लोगों को उपदेश करते हैं। तो ऐसे अधूरे गुरुओं की से दूर रहिए। कहीं पूरे गुरु मिल जाए तो उनकी शरण ग्रहण करिए। तद्दिति प्रणपाते न परिप्रसेन सेवया, भगवान गीता में बोलते हैं, उन महापुरुषों का शरण रहिए। तो कुंडली तो और गूढ़ रहस्य है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। उसको आत्मसात करने के लिए मनुष्य अपने बल से ये साधना नहीं कर सकता, इसलिए इसमें गुरु की सख्त आवश्यकता है। और सावधानी है तो पक रहें, इसलिए गुरु उनको सावधान करते हैं, उनको बताते हैं। तरह तरह की शारीरिक मानसिक प्राणिक क्रियाएं होती हैं, हमारे जो संस्कार हैं उसको निकालने के लिए तरह तरह का, कभी काम आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो साधक इससे हड़बड़ा जाता है। ऊर्जा कभी शरीर को गर्म करती, कभी गर्दन घुमाती, कभी पेट में दर्द होता, कभी पीठ में दर्द होता, कभी कहीं दर्द होता है। तो साधक ये समझते नहीं है, फिर डॉक्टरों को चक्कर काटते हैं। अभी कल ही परसों कहीं से प्रश्न आया था कि हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है, और हमने आगे चक्कर में बहुत खिंचाव हो रहा था, हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कहीं बंद नहीं हुआ। तो अब ये कितनी अच्छी बात है कि उनके चक्र में जो छठा केंद्र है, पीनियल ग्रंथि है, तीसरा नेत्र है, उसमें क्रियाएं चल रही और भाई साहब डॉक्टर को दिखा रहे हैं। क्यों? सोशल मीडिया गुरु बना लिया। तो ऐसा ही होता है। तो किन्हीं जागृत गुरु जो मरे ना हो जिंदा हो, उनको जागृत बोलता है। उनकी शरण में आइए, उनको बताइए, तो आगे चक्कर में खिंचा होता है, दर्द होता, कुछ मूवमेंट हो रहा, सिर भारी हो रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। घबराइए मत, साधना आपकी बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसी तरह तरह की उदाहरण है कुंडली योग में कि जो गुरु की सख्त जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने मन से जगाइए मत, शक्तिपात कराइए, उनकी शरण में, उनके मार्गदर्शक में रह के साधन भजन करिए। ठीक है। ओम नमः शिवाय।